गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, बीए पार्ट सेकेंड पढ़ रहे थे हम। अभिसमय किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? अभिसमय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? अभिसमय पढ़ रहे थे। तो पूछ ले आपसे कि अभिसमय की वास्तविक अभिसमय की वास्तविक अनुशस्तियाँ कि अभिसमय की वास्तविक अनुशस्तियाँ क्या है उनके बारे में। तो पूछ ले कि अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं। परिभाषा क्या है भाई? अभिसमयों का अस्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं कि अभिसमयों का अस्तित्व अपने लिए ही नहीं। पूछ ले इसके बाद तो उनका अस्तित्व इसलिए है कि इससे कुछ श्रेष्ठ कारण नहीं है। उनका अस्तित्व इसलिए है कि कुछ श्रेष्ठ कारण है, कि कुछ श्रेष्ठ कारण है। क्या कह रहा है भाई? पूछ ले किसने दी है ये परिभाषा? तो जेगिनस ने परिभाषा दी कि अभिसमयों का अस्तित्व है। अभिसमय केवल इतने ही अपने लिए नहीं बने हैं, उनका अस्तित्व इसलिए होता है कि वो क्या है? कुछ श्रेष्ठ हैं। जैसे उपयोगिता। पहला उपयोगिता, पहला प्रकार क्या बताओगे? जैसे अनुशस्तियों के अंदर उपयोगिता की बात करें कि शासन व्यवस्था में काफ़ी उपयोगी है। ये ब्रिटिश की शासन व्यवस्था में उपयोगी है कि ब्रिटिश की जो शासन व्यवस्था है उसको बनाने में किसका योगदान रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा अभिसमयों का योगदान रहा है। तो उपयोगिता के आधार पे देखें कि जो ब्रिटिश का संविधान बना है, ब्रिटिश की जो शासन प्रक्रिया बन रही है वो किसके आधार पे बन रही है? अभिसमयों के परंपराओं के आधार पे बन रही है। पूछ ले जैसे मंत्रिमंडल उदाहरण के तौर पे बात करें, मंत्रिमंडल किस पे आधारित है? मंत्रिमंडल आधारित पूछ ले किस पे बताओगे? तो अभिसमयों पे आधारित बताओगे, परंपराओं पे आधारित बताओगे कि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वो किस पे आधारित है? यहाँ के अभिसमयों पे आधारित है, उनके अकॉर्डिंग पे आधारित है। इसके बाद पूछ ले आपसे कि अभिसमय ये न हो तो ब्रिटिश का शासन व्यवस्था चलाने में कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी, कि शासन व्यवस्था चलाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश का अभिसमय न हो या ब्रिटिश के जो परंपराओं के अनुसार शासन व्यवस्था न हो तो ब्रिटिश की हम क्या नहीं चला सकते? शासन व्यवस्था को नहीं चला सकते। तो उपयोगिता बहुत ज़्यादा है इसकी परंपराओं की, कि अभिसमय इसलिए उपयोगी है कि पूरा का पूरा शासन है ब्रिटिश का व्यवस्था वो किस पे आधारित है? अभिसमयों परंपराओं पे आधारित है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मंत्रिमंडल है वो किस पे आधारित होता है? परंपराओं पे आधारित होता है। परंपराओं पे कैसे होता है भाई? कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि लार्ड सभा और कॉमन सभा बात करें कि लार्ड सभा में शासक है कि यहाँ के सम्राट को प्रतीक माना गया इसलिए, या फिर शाही परिवार के सदस्य होते हैं। कौन से सदस्य? शाही परिवार। ये एक परंपरा ये है कि शाही परिवार के सदस्य ही किस में आएंगे? लार्ड सभा में आएंगे। इसके अलावा धर्म गुरु
कि किस में आएंगे, लारट सभा में। ये एक परंपरा ही है, अगर ये ना हो तो क्या है, लारट सभा नहीं होगी। तो इसका मतलब किस पे आधारित हो गया, मंत्रिमंडल परंपराओं पे, अभिसम्यों पे आधारित हो गया। अगर अभिसम्य ही न रहे तो ब्रिटिश की शासन व्यवस्था को भी चलाना क्या है, बहुत मुश्किल है। इसके बाद पूछ ले आपसे 2 नंबर लोकमत की शक्ति। 2 नंबर क्या कहोगे कि लोकमत की शक्ति, लोकमत की शक्ति। दूसरा क्या है भाई, लोकमत की शक्ति कि अभिसम्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। कैसी, मतलब जो अभिसम्य है यहाँ के परंपराएं हैं, अभिसम्य का मतलब क्या है, परंपराएं, ये किस पे आधारित नहीं है, कानून से नहीं बनी है, कानून की शक्ति प्राप्त नहीं है इन्हें। कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है, कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहाँ के जो अभिसम्य हैं उन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पूछ ले कि किससे बनते हैं, लोगों से बनते हैं, तो कौन सी शक्ति प्राप्त है, लोकमत की शक्ति प्राप्त है कि ये समाज में बनते हैं। परंपराएं कहाँ बनती है, लोगों में, समाज में बनती है, तो उस समाज से इसको क्या मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है। इसके बाद पूछ ले कि और लोकतंत्र की शासन की अंतिम शक्ति किसमें होती है, लोकतंत्र के शासन की अंतिम शक्ति लोकमत में होती है कि लोगों द्वारा किसका स्थापना होती है भाई, कि जनता द्वारा लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो संपूर्ण रूप से जो शक्ति है वो किस में होती है, लोकमत में। और लोकमत क्या है, अभिसम्य से क्या मिली है, लोकमत को शक्तियाँ मिली है। इसलिए कोई भी जनता के प्रति कोई भी सरकार अभिसम्यों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसलिए क्या है भाई, कोई भी सरकार अभिसम्यों का क्या नहीं कर सकती, का उल्लंघन नहीं कर सकती, कि कोई भी सरकार है वो क्या नहीं कर सकती, अभिसम्यों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इसके बाद पूछ ले आपसे आगे वाली, तो ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, आगे वाली कौन सी है, ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता कि जो ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है भाई, ब्रिटिश जाति के लोग केवल अभिसम्यों को लोकमत ही प्राप्त नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं वो राजनीति में भी हिस्सा लेते हैं समय समय पे, और राजनीति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब कि राजनीति के बारे में जो जागरूकता है, जिसके कारण अभिसम्यों का क्या नहीं होता है, उल्लंघन नहीं कर सकता। कि ब्रिटिश लोग राजनीति में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, और उसी भाग के कारण वो राजनीति को जानने की कोशिश करते हैं, और उनके स्वभाव में ये ऐसा है कि वो राजनीति को जांचते हैं, परखते हैं। उसके बाद अभिसम्यों की कोई भी सरकार है क्या नहीं कर सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती। फिर पूछ ले ब्रिटिश जाति का स्वभाव, कि राजनीति को तो जानते ही जानते हैं, लेकिन उनका क्या है, ब्रिटिश जाति का स्वभाव भी देख लेते हैं। ब्रिटिश जाति का स्वभाव, कि ब्रिटिश जाति का स्वभाव कैसा है, तो ब्रिटिश जाति के लोग परंपरावादी व रूढ़िवादी है। कि ब्रिटिश जाति के जो लोग हैं वो परंपरा को मानने वाले और रूढ़िवादिता को मानने वाले हैं, इसलिए वे अभिसम्यों का पालन करते हैं, इसलिए वे अभिसम्यों का पालन करते हैं।
कि ब्रिटिश जाति के लोग रूढ़िवादिता को मानते हैं, परंपरा विचारधारा को मानते हैं और उनके मस्तिष्क से या उनके दिमाग से अभिसमयों को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। कि प्राचीन परंपराओं के आधार पर चलते हैं तो उनकी परंपराओं को बदलना बहुत मुश्किल होता है, जिसलिए हम क्या कह सकते हैं कि अभिसमयों का वो पालन करते हैं और सरकार को भी क्या करना पड़ता है, सरकार को भी अभिसमयों की पालना करनी पड़ती है, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तो ये हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश के अभिसमयों की वास्तविक अनुशस्तियाँ पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने अध्ययन किया, आगे वाले पॉइंट में जानेंगे।